तो सवाल ये कि क्या दो राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक और सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि इतना तय है कि अब चुनावी भाषणों में शिवराज पाटिल के बयान को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। कई चुनावी रैलियों में उनका भाषण ट्रेंड होगा। बड़े बड़े नेता बार बार इस बयान का जिक्र करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि शिवराज ने गीता को जिहाद से जोड़कर हिंदू भावनाओं को आहत किया है। वैसे आपको बता दें कि शिवराज उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिसके नेताओं ने पहले हिंदू आतंकवाद वाली थ्योरी को भी जन्म दिया था। इनमें पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम का नाम शामिल है, जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के बाद भगवा आतंकवाद शब्द इजाद किया था। इसी लिस्ट में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भी हैं, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद वाली व्याख्या की थी। इसी तरह सुशील कुमार शिंदे भी हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करके विवादों में घिर गए थे, और अब इसमें शिवराज पाटिल का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने गीता को जिहाद से जोड़ दिया है। वैसे तो भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, लेकिन कांग्रेस ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसके नेता शिवराज पाटिल के लिए हमने गीता के 5 बड़े उपदेश निकाले हैं, जिसमें शायद उनका कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो पाए। गीता का एक अहम उपदेश यह है कि व्यक्ति को क्रोध पर काबू करना चाहिए, लेकिन अपने बयान पर सफाई देते वक्त शिवराज पाटिल अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सके। गीता का एक उपदेश यह भी है कि हर मनुष्य को आत्ममंथन की जरूरत है, इसलिए शिवराज पाटिल भी अपने बयान पर आत्ममंथन करें। भगवत गीता में लिखा है कि व्यक्ति को मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, इसलिए शिवराज पाटिल को भी ऐसे कोई बयान देने से पहले खुद पर नियंत्रण की जरूरत है। गीता का उपदेश है कि मनुष्य को कर्मों के अनुरूप फल मिलता है, इसलिए शिवराज पाटिल ने जो बयान दिया उसके बाद वो विवादों में अब घिर चुके हैं। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश यह है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। वैसे बोलने से पहले यह चिंता जरूर करनी चाहिए कि बोलने का असर क्या होगा, और इसी में शिवराज पाटिल चूक गए। तो गीता के उपदेशों के बाद अब हम शिवराज पाटिल को जिहाद का मतलब भी समझा देते हैं। मौजूदा दौर में जिहाद का मतलब सीधे सीधे आतंकवाद से जोड़ा जाता है। पूरी दुनिया में आतंकी जिहाद को हथियार बनाकर लोगों की जान ले रहे हैं। ऐसे में शिवराज पाटिल को गीता में जिहाद कैसे नजर आया, ये समझ से परे है। वैसे आपको बता दें कि जिहाद अरबी के जहद शब्द से बना हुआ है। जिहाद का अर्थ संघर्ष करना और प्रयास करना है। जिहाद का शाब्दिक मतलब युद्ध करना नहीं है। बुराइयों से युद्ध को जिहाद माना गया है, लेकिन आज तमाम कट्टरपंथी अपनी हिंसा को धर्म युद्ध बताने के लिए जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के दौर में जिहाद शब्द सुनते ही किसी के भी कान खड़े हो जाते हैं। इसे सीधे कट्टरपंथी हिंसा से जोड़ दिया जाता है। वैसे मुस्लिमों के मजहबी ग्रंथ में जिहाद के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिहाद अल अकबर और जिहाद अल असगर। यहां अकबर और असगर शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। उर्दू शब्दकोश के मुताबिक अकबर का अर्थ है बड़ा, जबकि असगर का मतलब है बहुत छोटा। इसलिए जिहाद अल अकबर को श्रेष्ठ जिहाद बताया गया है, जबकि जिहाद अल असगर का छोटा जिहाद है। जिहाद अल अकबर इस्लामिक अध्यात्म और नैतिकता से जुड़ा हुआ है, जबकि जिहाद अल असगर काफिरों के संघर्ष, उनके खिलाफ संघर्ष से जुड़ा हुआ है। लेकिन ओसामा बिन लादेन, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकियों ने जिहाद को सीधे सीधे आतंकवाद से जोड़ दिया है। इसलिए अब जिहाद को गीता से जोड़ने पर हिंदू समुदाय में गुस्सा है। तो शिवराज पाटिल का गीता और जिहाद पर ज्ञान बढ़ाने के लिए हमने 11वीं सदी के अरब विद्वान इब्न हज़्म की एक जिहाद वाली व्याख्या को भी निकाला है, जिनके अनुसार जिहाद 4 तरीके के माने गए हैं, जो हैं दिल से, जुबान से, हाथ से और तलवार से। दिल से जिहाद का अर्थ है अपने अंदर बसी बुराइयों के शैतान से लड़ना। जुबान से जिहाद का अर्थ है सच बोलना और इस्लाम के पैगाम को व्यक्त करना। हाथ से जिहाद का मतलब है अन्याय या गलत का शारीरिक बल से मुकाबला करना, ना कि हथियारों से। जबकि चौथा है तलवार जिहाद, जिसका मतलब है पूरी दुनिया के लोग समझते हैं और आतंकवादियों की वजह से बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि यही तरीका इस दौर में जिहाद की परिभाषा बन गया है। हम उम्मीद करते हैं कि गीता और जिहाद को लेकर अब शिवराज पाटिल के सारे संदेह दूर हो गए होंगे, और अब वो गीता के उपदेशों को खुद पर भी लागू करेंगे और अपने बयान पर जरूर आत्ममंथन करेंगे, जिसकी सलाह श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों में दी गई है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।